गैस चार्जिंग कैसे करते हैं पास से दिखाइए। ये है हमारे स्टूडेंट और ये करेंगे इसमें गैस चार्जिंग। मैं बताता हूँ 1 मंथ में कंप्लीट एसी फ्रिज का कोर्स 0 से एडवांस लेवल तक सिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए एक कस्टमर का फ्रिज आया अपने पास। फ्रिज जब आया तो इसमें प्रॉब्लम था कि मदरबोर्ड खराब था, तो हमने मदरबोर्ड को चेंज किया। उसके बाद इसमें हमने गैस चेक किया। क्योंकि गैस चेक करने के लिए हम प्रेशर को लगा के देख लेते हैं इसमें गैस है कि नहीं है, तो इसमें गैस नहीं था। नहीं होने के कारण होता है कि गैस या तो सूख जाएगा नहीं तो लीकेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लीकेज तो नहीं हुआ था, लेकिन हमने सबसे पहले सभी लोग ने यहां से हम लोग प्रेशर डाले प्रेशर डालने के बाद क्या हुआ कि होल्ड करिए और फिर झाग बना के चेक किए कहीं से लीकेज तो नहीं कर रहा है। तो कहीं से लीकेज नहीं मिला। हमने 150 प्रेशर डाला, फिर 200 डाला, फिर उससे बढ़ा के देख लिया कि अगर लीकेज होगा तो दिख जाएगा, तो प्रेशर इसमें नहीं मिला। फिर एक दिन हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया प्रेशर होल्ड करके, क्योंकि कस्टमर के वहां जाएगा तो शिकायत हमें ही आएगा कि गैस डाले और फिर कूलिंग नहीं कर रहा है। उसके बाद क्लियर है कि इसमें कहीं लीकेज नहीं है। तो अब हम करेंगे गैस चार्जिंग का प्रोसेस। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेशर डालना और लीकेज को फाइंड करने के बाद जब एक क्लियर हो जाता है कि ये लीकेज नहीं है, अब हम गैस को चार्ज कर सकते हैं, तो हम यहां से वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम का मतलब ये होता है कि जो इसके अंदर नमी है, जैसे कंप्रेसर के थ्रू कंडेंसर में हो चाहे ओ ऑपरेटर में हो, ब्रीजिंग करते टाइम या फिर बाहर का प्रेशर डालते टाइम जो भी नमी होगा वो इसके अंदर गया होगा। ठीक है, उसको हम नमी को खींच के मशीन के थ्रू प्रेशर पंप है, ठीक है, उस वैक्यूम पंप के थ्रू हम खींच के नमी को सब बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद हम गैस को चार्जिंग करते हैं। तो सभी गैस का अपना एक पीएसआई होता है। एक होता है स्टैंडिंग पीएसआई और एक होता है रनिंग पीएसआई। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए स्टैंडिंग का कोई फिक्स मानक नहीं है। स्टैंडिंग का मतलब होता है कि 2-3 बार झटका देके आराम से गैस को चार्ज करते हैं, ताकि एक बार गैस जाके और इसके कंप्रेसर पे आइस ना जमे। इसलिए हम एक एक बार झटका देते हैं, मतलब एक बार खोलते हैं तुरंत बंद कर देते हैं और 1 से 2 मिनट का वेट करते हैं, फिर उसके बाद से करते हैं। और ये प्रोसेस 2 से 3 बार 4 बार हम कर लेते हैं, ठीक है, मानक के अनुसार। उसके बाद हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं और मेन प्रेशर वहीं देखना होता है। सभी नंबर के अलग अलग, जितने भी नंबर के गैस है सबके अलग है। सक्शन प्रेशर अलग होता है, रनिंग प्रेशर अलग होता है, ठीक है, और डिस्चार्ज प्रेशर अलग होता है। यानी ये हो गया चार्जिंग और सक्शन प्रेशर दोनों एक ही हुआ। ठीक है, रनिंग प्रेशर में भी यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन अगर डिस्चार्ज लाइन में अगर इस प्रेशर को लगाते हैं तो प्रेशर डबल ट्रिपल बेसी दिखाएगा, क्योंकि बहुत तेज कंप्रेसर इसको प्रेशर डालता है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। पंप को उठाइए, इधर करिएगा। देखिए, अगर आसान भाषा में कहें तो इसको जब हम चालू करेंगे, चालू कीजिए, ऊपर ही रखिएगा, 1 सेकंड के लिए पकड़िए, ऑन करिए। और जब भी करते हैं इसको हमेशा सप्लाई में लगा करते हैं। पहले इसके बारे में समझ जाएंगे, डिस्चार्ज और सक्शन। ऑन कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक से फेंक रहा है और एक से खींच रहा है। जो फेंक रहा है, दिख रहा है ना, पानी के बुलबुले भी निकल रहे हैं, ये अक्सर इसमें पानी चला जाता है, दिख रहा है ना। तो इस थ्रू हम प्रेशर डालते हैं। और जो खींच रहा है इस साइड से हम वैक्यूम मतलब खींचते हैं। अभी खींच रहा है, चाहे बाहर का हवा खींचे चाहे इसके अंदर ये खींचे, जहां का देंगे वहां का खींचेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चार्जिंग लाइन लगा लेंगे और अंदर के सब कुछ खींच लेंगे। और ये प्रोसेस लगभग 30 मिनट तक करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लीन करने के लिए 20 से 25 मिनट 30 मिनट टाइम लगता है इसको वैक्यूम करने में। प्रेशर डालने वाले को बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन, ठीक है, और खींचने वाले को बोलते हैं सक्शन लाइन। या तो रेड से भी समझ सकते हैं कि रेड जो आपका प्रेशर गेज है रेड है, और इसमें भी रेड सिंबल है, यहाँ पे डिस्चार्ज है। कंपाउंड गेज ब्लू होता है और यहाँ पे इसमें ब्लू का सिंबल लगा रहता है। तो ठीक है, ये हमारे अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट हैं लोग, और ये गैस चार्ज खुद करेंगे ताकि इनको वो अनुभव मिल सके। अब स्टार्ट करिए प्रोसेस को। जो भी मेरे भाई देख रहे हैं दबा के शेयर करेंगे, जो फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेंगे, और इसमें बहुत कुछ आपको देखने और सीखने को मिलेगा। इसमें एक वाल लगा हुआ है, सबको दिख रहा है, इसे बोलते हैं एनआरबी वाल, और इसमें एक पिन होता है, दीजिएगा ये। इससे हम क्या करते हैं, कभी कभी ये जाके वाल को अंदर प्रेस नहीं करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वाल दबेगा नहीं, तो ना ही उसके अंदर प्रेशर जाएगा और ना ही वैक्यूम होगा। ये वाल ये क्या करता है, वाल को ऐसे जाएगा, ठीक है, दिखाइए यहाँ पे,
वाल को ऐसे जाएगा, अंदर की तरफ प्रेस करेगा, दिख रहा है ना। अगर ये वहां तक नहीं पहुंचेगा तो ना ही आप वैक्यूम कर पाएंगे, ना ही प्रेशर डाल पाएंगे, और आपको लगेगा कि प्रेशर डल रहा है, वैक्यूम भी हो रहा है, लेकिन वो बस इतना ही में होगा, बस इस चार्जिंग लाइन के थ्रू। तो एक बार ये जरूर चेक कर लें कि अंदर प्रेशर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसको जानने के लिए क्या करते हैं, जैसे ही प्रेशर डालेंगे, अगर तुरंत रीडिंग भागने लगा इसका, जैसे प्रेशर डाले तुरंत रीडिंग ऊपर आ गया, तो या तो समझेंगे कि यहाँ पे एनआरबी वाल्व दबा नहीं है, या फिर समझेंगे कि अंदर पाइप ब्लॉक है। आराम से इस प्रेशर गेज को उठना चाहिए, चेक कर सकते हैं ना, आराम से, जब भी करें आराम से, ध्यान से, बिना घबराए हुए। चलिए टाइट करिए, कंटिन्यू करिए। और एक हमको चार्जिंग लाइन, एक और लाइन दीजिए, पकड़िए। देखिए ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। तो हम इसको, अगर इसमें रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट में चाहे इधर आए चाहे इधर आए, उतना स्पेस है कि गैस चार्ज हो जाएगी। इसको हमने टाइट किया, अब देखिए, चलिए एक बार प्रेशर ही डाल के दिखा देते हैं। बंद कर लीजिए उसको, बंद करिए। अब जब खोलेंगे तो यहाँ से दिख रहा है ना, आउटपुट ये है, यहाँ से हवा बाहर निकल रहा है। अब क्या करेंगे, इसको दीजिए और यहाँ पे हम टाइट कर देंगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ इसका काम क्या है, क्यों यही आउटपुट क्यों मानते हैं, ये देखिएगा आप लोग। बंद कर रहे हैं, लगाइए उसमें। हाँ ठीक है, प्रेशर जा रहा है, दिख रहा है ना, प्रेशर जा रहा है। अभी मैं बताने वाला था कि ये आउटपुट क्यों बोलते हैं, ये आउटलाइन काम कैसे करता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, मतलब 40, चलिए 40 तक प्रेशर डालेंगे। अब इसको हम बंद कर देंगे, उसको बंद कर दीजिए, ठीक, बंद हो गया। इसको बंद कर दिए। अब यहाँ से हम खोल भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, गैस नहीं उड़ेगा। दिख रहा है, प्रेशर होल्ड हो गया, यानी ये हमेशा आउट होता है। अगर इन बोलेंगे तो कंप्रेसर के लिए इन है, लेकिन वैक्यूम पंप के लिए आउट है। दिख गया ना, प्रेशर होल्ड है, कोई दिक्कत। अब जब इसको खोलेंगे तो ही उड़ेगा, फिर बंद करेंगे तो बंद होगा। और जब गैसवा हम चार्ज करेंगे तो इसको खोलेंगे तो अंदर जाएगा, फिर तुरंत हम बंद कर देंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद कर देंगे। चलिए वैक्यूम करिए, तो वैक्यूम करने के लिए लीजिए। अब जानते हैं कौन सा हवा निकला पहले, ये माइनस में जाता रहेगा, क्योंकि हल्का खींचेगा ना, आराम आराम से खींचता रहेगा। अब आप बता दीजिए इसमें कितना नंबर गैस लगेगा, 134 नंबर। देख लीजिए, इसमें पढ़ लीजिए क्या लिखा है। देखिए कहाँ लिखा है कितना नंबर, को हम उल्टा करिए, तब कब करेंगे, कर दिए। यहाँ से आपने बंद किया है। अब कोई चेला टाइप का जो आपका आदमी रहेगा, उसको केन को थमा देंगे। अब इसको पकड़ेंगे, हाथ में रखेंगे, और एक हाथ से यहाँ से गैस को खोलेंगे। ऊपर करो इसको, ठेला से खुलवा लेंगे ना। पहले यहाँ से टाइट करिए, तभी ना गैस बाहर निकलेगा, रुके रहिएगा। तो ये क्या करेगा, वाल को अंदर दाबेगा, जब अंदर प्रेस करेगा तो एनआरबी वाल इसका खुलेगा और गैस बाहर निकलेगा। तो इसको कस दीजिए, कस दिए। अब यहाँ से हल्का सा खोलिएगा एयर निकालने के लिए, जैसे इंजेक्शन डालने से पहले एयर निकाला जाता है, बस उतना ही। जैसे ही व्हाइट यहाँ पे दिखाई देगा, बंद कर दीजिएगा, क्योंकि जो पाइप आपने यहाँ से निकाला था उतने टाइम में इसमें आ गया होगा क्या हवा। बस बंद करिए, व्हाइट तो था, व्हाइट था ना, था व्हाइट की नहीं, एक बार और चेक करिए व्हाइट है कि नहीं, था व्हाइट हो, नहीं था, एक बार और चेक करिए, एक बार और निकालिए। जब व्हाइट यहाँ पे आ जाए तो छोड़िएगा, बस बंद करिए। अब ये धुआं धुआं हो गया। अब क्या है कि इसके अंदर ना ही लीकेज है, ना ही एयर है, और ना ही नमी है। अब इसको झटका देके खोलेंगे। झटका मतलब क्या है कि जैसे ही खोलेंगे, जस्ट सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर बंद कर देंगे। क्या देखते हुए कि ये कितना PSI तक पहुंचा। तो खोलिए, दिखाइए इन लोगों को भी। हो गए, ठीक बाबू, जेंग कर रहे हो, सही है। पहले फ्रीडम दे दीजिए करने के लिए। और मैं क्या बोला था कि 1 मिनट रुक रुक के करना है, नहीं तो क्या होगा, एक बैग जाके कंप्रेसर पे जब गैस पड़ेगा तो वहां पे जम जाएगा बर्फ, आइस जम जाएगा, और कंप्रेसर का क्षमता खत्म हो जाएगा, वो पंपिंग नहीं कर पाएगा। आराम से करिए। हमको दिखाते हुए जाएंगे ना।
जा नहीं रहा है और इसे डराना नहीं है, डरना नहीं है, करते रहिए, बेसी हो जाएगा उड़ा लेंगे हम लोग। हम लोग उसमें का नहीं है कि घबराना थोड़ी ना है, बेसी हो जाएगा उड़ा लेंगे। अपना गैस है, अपना फ्रिज है, कस्टमर जब तक नहीं दिए तो अपना फ्रिज है। 40 हो गया तो 50 तक कर सकते हैं, तब तक कंप्रेसर ऑन पे लगा रखे हैं, तब तक ऑन हो जाएगा, बस बंद कर दीजिए। अब फिर कब डालेंगे, अगर इसका रनिंग PSI वो 0 से 1 है, लेकिन अगर ये अभी भी जब चालू करेंगे तो क्या होगा, कंप्रेसर तक गैस आके रुका हुआ है, उसके बाद ये कहाँ भेजेगा, कंडेंसर को, कंडेंसर से फिर क्या बचेगा, ड्रायर फिल्टर को, ड्रायर फिल्टर से कैपिलरी ट्यूब के थ्रू चला जाएगा ओ ऑपरेटर कूलिंग कॉइल पे, और तब देखेंगे गैसवा जब बंटेगा तो फिर जगह खींचेगा, तो जो आपका सुई यहाँ 40 पे है कहाँ चला जाएगा, 0 के आसपास। अगर माइनस में जाएगा तो फिर गैस डालेंगे, और माइनस में नहीं जाएगा तो वेट करेंगे। कंप्रेसर ऑन हो गया तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप लोग 50 डाले थे ना, ओए 50 डाले थे, और दिख रहा होगा कि इसका गेज धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो पकड़े रहिए, ऐसा ना हो कि दोबारा आपको डालने, ऐसे ही पकड़े, उस हाथ से पकड़िए, सब कोई देखेगा। और जैसे ही कंप्रेसर ऑन होगा हीट होना चालू हो जाएगा, क्या कंडेंसर देखिए, जस्ट सेकेंड, अभी 30 से 40 सेकेंड हुआ और ये गर्म हो गया। अरे पूरा पकड़ना होता है, हो गया सर। अच्छा लाइटनिंग बात तेज गर्म हो रहा है, हमको लग रहा है गैस पर 2-3 मिनट इंतजार करेंगे कि गेज क्या और डाउन आ रहा है कि 0 से 1 पे आके रुक जा रहा है। अगर आ जाएगा तो कूलिंग फाइनल है, और जाए गौतम भैया कूलिंग को चेक करें, कूलिंग आ गया इसमें, जाइए और कहाँ चेक करते हैं, ओए ऑपरेटर कूलिंग कॉइल में देखते हैं। आप भी जाइए चेक करिए, अब मैं इसमें कुछ नहीं किया हूँ, पकड़ा हूँ। हाँ तभी तो जस्ट सेकेंड हुआ तो 100% हो जाएगा का, 2 मिनट होने दीजिए, पूरा कूलिंग होगा। मैं बोला हूँ कूलिंग हो रहा होगा, मतलब कूलिंग पहुंचेगा, और इसको जानने के लिए जितना ही ये हीट होगा कंडेंसर, जितना ही गर्म उतना ही तगड़ा कूलिंग होगा। दिख रहा है कितना तगड़ा कूलिंग गर्म हो रहा है। अगर ये गर्म नहीं होगा तो कूलिंग नहीं कर लेंगे 100%। चार्जिंग हो जाएगा। एक बार और ट्राई मारना होगा तो देख के ट्राई मार लीजिएगा, बाकी करके ट्राई तो मार ही दिए। काम कीजिए, ये लाइन पहले वहाँ तक खोलिए गैस के पास, हल्का से खोल के पूरा प्रेशर कम कीजिए।